हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंटर नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मुर्दा इंसानियत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जहाँ थोड़ी देर पहले तक खुशियाँ पंख लगाए घूम रही थी, मिठाई लेने शहर गया प्रताप वापस नहीं लौटा। प्रताप के साथ जो हुआ, लगता है पूरे शहर की इंसानियत ही मर गई थी, क्योंकि प्रीतम का 12वीं का रिजल्ट आया था। उसने अपने क्लास में टॉप किया था, तो घर में सब खुश थे। उसके पापा प्रताप के चेहरे पर अपने बेटे के लिए गर्व साफ दिखाई पड़ रहा था। गर्मी की दोपहर में धूप अपने चरम पर थी, पर एक पिता का मन इन सब से कहाँ डरने वाला था। वो उसी वक्त शहर दादरी से बेटे के लिए मिठाई और कपड़े लेने के लिए निकल पड़े। प्रीतम की मां संध्या ने टोका भी कि इस वक्त गर्मी बहुत है, शाम में चले जाना। पर जब प्रताप ने तभी जाने की जिद की, तो संध्या ने भी दोबारा टोकना उचित नहीं समझा। पर 1 घंटे में लौटने की कहकर निकले प्रताप को गए 4-5 घंटे हो गए थे। प्रीतम अपने तोहफे के इंतजार में बार बार दरवाजे तक आकर देखता और फिर अंदर चला जाता। उसकी माँ ने उसे तो समझा दिया कि हो सकता है कोई काम निकल आया हो, आदमी को 1000 काम होते हैं, आ जाएंगे, सब्र रख। पर प्रताप फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो मन ही मन संध्या को भी अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। तभी संध्या का फोन बज उठा। प्रताप का फोन था। उसने सुकून की सांस ली और फोन उठाते ही बिना कुछ सुने सवाल दाग दिया, कहाँ रह गए जी? प्रीतम तब से इंतजार में घूम घूम कर एड़ियां घिसा रहा है। तभी फोन के दूसरी ओर से आवाज आई, बहन जी आपके आसपास कोई घर का आदमी है क्या? अनजान आवाज सुनकर संध्या घबरा गई। आप कौन हैं? और ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? मेरे पति कहाँ हैं? उनको फोन दीजिए। अनजाने में ही संध्या की आवाज तेज हो गई थी। माँ को तेज बोलता सुनकर प्रीतम भी भागकर पास आ गया था। क्या हुआ माँ, कौन है? अनहोनी की आशंका में संध्या का कलेजा बैठ गया था। कोई अनजान आदमी फोन करके पास में किसी और आदमी के होने की क्यों पूछ रहा है? प्रीतम ने उसे झकझोरा तो संध्या ने जल्दी से फोन प्रीतम को पकड़ाया और कहा, बात कर, पूछ कौन है? प्रीतम ने फोन लेकर माँ को शांत होने का इशारा किया और फोन पर बात करने लगा। जी कहिए, आप कौन हैं और मेरे पापा का फोन आपके पास कैसे आया? मैं वेद बोल रहा हूँ दादरी से। आपके पापा शराब के नशे में सड़क के किनारे बेसुध पड़े लग रहे हैं। बार बार फोन बज रहा था तो पास से गुजरते हुए उठा लिया। दादरी सरकारी अस्पताल के सामने आकर इन्हें ले जाइए। और फोन कट गया। संध्या ने भी जब सुना, उसकी जान में जान आई, पर दूसरे ही पल गुस्से में संध्या का चेहरा लाल हो गया। अब ये कौन से नए शौक पाल लिए? आज तक तो कभी दारू नहीं पी। हम यहाँ उनके इंतजार में हलकान हो रहे हैं, यहाँ जनाब के नवाबी शौक पूरे हो रहे हैं। ये नहीं घर चलकर बच्चे की खुशी मनाए। घर आने दो, आज मैं कराती हूँ उन्हें नए नए शौक पूरे। संध्या बड़बड़ाती हुई अंदर से प्रीतम के जाने के लिए पैसे लेने चली गई। प्रीतम साथ वाले घर में जाकर अपने चाचा कृष्ण को बुला लाया। उसके चाचा को भी आश्चर्य हुआ सुनकर कि भाई साहब को तो शराब की गंध से भी उबकाई आती है, फिर आज कैसे इतने टल्ली हुए पड़े हैं? भाभी जी आप चिंता न करें, मैं और प्रीतम अभी जाकर भाई साहब को लेकर आते हैं। और वो दोनों मोटरसाइकिल पर दादरी के लिए निकल गए। संध्या गुस्साई सी बैठी उनके लौटने का इंतजार करने लगी। उसे अपने बेटे की खुशी में विघ्न पड़ जाने का अफसोस था। पर जब प्रीतम और कृष्ण फोन पर बताई जगह अनुसार दादरी अस्पताल के सामने पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां प्रताप शराब के नशे में धुत नहीं, बल्कि उसकी लाश पड़ी थी। आसपास भीड़ जमा थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में थी। प्रीतम पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। कृष्ण भी इस अप्रत्याशित घटना को हजम नहीं कर पा रहा था। वो भागकर प्रताप के पास पहुंचे और इंस्पेक्टर को अपना परिचय बताकर प्रताप के बारे में सवाल करने लगे कि क्या हुआ है उसे। इंस्पेक्टर ने बोलना शुरू किया, आपके भाई के शरीर से शराब की बदबू आ रही है।
लगता है अत्यधिक शराब और इतनी धूप के कारण बेहोश होकर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। पर सर, आज तक पापा ने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया, और आज भी मेरे लिए मिठाई लेने निकले थे तो अचानक वो शराब क्यों पीने लगे भला? मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर उनके साथ साजिश करी है। प्रीतम की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने सवाल किया, क्या कहा तुमने? तुम्हारे पापा ने कभी शराब नहीं पी? जी सर, भाई साहब को तो शराब से सख्त नफरत थी, इस बार कृष्ण ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने उनके बयान लेकर प्रताप की बॉडी को अस्पताल भेज दिया और एक कांस्टेबल को आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेने को कहा। थोड़ी देर बाद ही कृष्ण, प्रीतम और पुलिस टीम अस्पताल में बैठकर मेन गेट के कैमरे की फुटेज देख रहे थे। उनका शक सही निकला। 2 आदमी प्रताप को एक ऑटो से घसीटकर अस्पताल के सामने फेंकते हुए दिखे। ऑटो की नंबर प्लेट साफ दिख रही थी, तो उसके मालिक को ढूंढने में इंस्पेक्टर को जरा भी वक्त नहीं लगा। कुछ घंटों बाद ही प्रताप की मौत की कहानी सबके सामने साफ खुल गई थी और नियति के इस क्रूर मजाक से सब जड़ हुए खड़े थे। दरअसल प्रताप बेटे के रिजल्ट को देखकर खुशी में फूला नहीं समा रहा था और उसके लिए गिफ्ट लेने दादरी बस स्टैंड से बाहर निकला ही था कि उसे अचानक छाती में दर्द महसूस हुआ। पास में ही एक प्राइवेट अस्पताल देखकर वो तुरंत वहां पहुंच गया। वहां डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया और कहा, लगता है दिल के दौरे की दिक्कत है। मैंने अभी के लिए इंजेक्शन दे दिया है, पर हमारे पास हृदय विशेषज्ञ नहीं है। आप इंजेक्शन के 4000 रुपए जमा करा दें और किसी दूसरे अस्पताल चले जाएं। आप चाहो तो सरकारी अस्पताल भी जा सकते हो, वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आपको ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। प्रताप की हालत खराब हो रही थी। उसने वहां पैसे जमा कराए और वहां के एक कर्मचारी ने एक ऑटो बुलाकर चालक को उसे सरकारी अस्पताल छोड़ाने की कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। पर रास्ते में ही प्रताप बेहोश हो गया। चालक को लगा कि शायद प्रताप मर चुका है। पुलिस अस्पताल के चक्कर काटने के झंझट से बचने के लिए उसने एक और सवारी की मदद से प्रताप को वहीं अस्पताल के सामने डाला और वहां से भाग गया। पर प्रताप उस वक्त तक जिंदा था। उसे जैसे ही होश आया, उसने हाथ उठाकर पानी मांगा। उसकी शायद किस्मत ही खराब थी कि एक शराबी ने उसे सबसे पहले सुना और अपनी शराब उसे पानी की जगह पिलाने लगा। प्रताप ने उसे धकेलने की कोशिश की तो बोतल उसके ऊपर बिखर गई। शराबी अपनी बोतल बिखर जाने की वजह से गुस्सा होकर वहां से चला गया। प्रताप ने उठने की कोशिश की, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। दर्द में उसकी जान निकले जा रही थी। उसने करहाकर, रोकर आसपास आने जाने वाले लोगों से पानी या फिर अंदर पहुंचा देने की विनती करी, पर हर कोई उसे एक शराबी समझकर बचकर निकलता रहा। लोगों की अंदर की आत्मीयता मर चुकी थी। भरी भीड़ में उसने अस्पताल के बाहर गर्मी, प्यास और दर्द में तड़पकर अपनी जान दे दी। आज वहां तड़पकर सिर्फ एक आदमी नहीं मरा था, बल्कि एक पूरे शहर की इंसानियत मर गई थी। एक परिवार बिखर गया था। अपने पिता और भाई को आखिरी पलों में कैमरे पर इस तरह तड़पता देखकर, एक बेटे, एक भाई की बेबसी और आंसू देखकर इंस्पेक्टर का कलेजा फटने को हो रहा था। पर उसकी तो नौकरी ही ऐसी है। जाने कितने लोगों के कितने तरह के दर्द जिंदगी में देखने बाकी हैं। वो आगे की कार्यवाही करने को उठकर चल दिया। उधर घर पर संध्या अपने पति से शराब पीने की बात पर लड़ने को तैयार बैठी है। बस प्रताप के लौटने का इंतजार है। वो नहीं जानती ये इंतजार अब जिंदगी भर होने वाला है। हेलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।